हाँ तो बच्चों, आज से हमारा मान सकते हो कि असली फिजिक्स शुरू हो चुकी है। असली जो फिजिक्स है 11th 12th की, वो शुरू हो चुकी है। मतलब पहले भी चैप्टर्स थे, लेकिन उसमें हमें ये पढ़ाया जाता था कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, या लैब में फिजिक्स को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जैसे पहला चैप्टर आपका हो गया था वो, मतलब पहला चैप्टर नहीं, जो पहला हम टॉपिक पढ़ा था वो था मैथमेटिकल टूल्स। वो फिजिक्स में हर जगह बहुत जगह यूज होता है वो मैथमेटिक्स, जो भी हमने पढ़ाया था। इसका फिजिकल वर्ड तो चलो ऐसे ही है कि फिजिक्स क्या है फलाना ठिकाना नाम डेफिनेशन वगैरह। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वो बहुत ज्यादा यूज होगा आपके लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते टाइम। ठीक है, तो अभी से हम शुरू कर रहे हैं असली फिजिक्स। अभी मान लो आपका ऑफिशियली फिजिक्स का जो चैप्टर 1 कह सकते हैं, असली फिजिक्स का चैप्टर 1। हालांकि एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है हमारा, और इसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम इस चैप्टर का नाम क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स। क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स। तो मतलब एक सिंपल वर्ड में बता देता है काइनेमेटिक्स। सिंपल वर्ड सुनने में शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन काइनेमेटिक्स वर्ड से ही जाना जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मोशन, पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया था फिजिक्स में हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। पहला हो गया आपका मैकेनिक्स, फिर थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी, वो सब बताया था मैंने आपको। तो उन्हीं में से जो पहला टॉपिक है, मैंने ये भी बताया था कि मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो ये मैकेनिक्स का कह सकते हो शुरुआत हो चुकी है यहाँ से। आपका लिटरली हाफ ईयरली भी नहीं, हाफ ईयरली के बाद तक मैकेनिक्स ही चलेगा। हाफ ईयरली के बाद भी करीब करीब जनवरी तक मैकेनिक्स चलेगा आपका। जब फिर थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स आएगा, फिर से मैकेनिक्स आ जाएगा। खैर वो सब तो अभी बाद में क्लास में होता, तो मैं बकवास करते रहता। अभी मुद्दे पे आते हैं। तो मैकेनिक्स में बेटा पहला दो चीजें में होता है, एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक मतलब जब बॉडी रेस्ट में होती है, बॉडी रेस्ट में होती है। ये हम 2-3 चैप्टर बाद पढ़ेंगे, जब बॉडी रेस्ट में होती है उनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। डायनेमिक्स, बॉडी एट मोशन, जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उसको क्या कहते हैं? डायनेमिक्स। ये आपको शायद इंग्लिश वर्ड पता ही होगा। डायनेमिक्स के अंदर दो टॉपिक आता है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। सुनना अच्छे से, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। अंतर क्या है? काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ कॉज। मैं सिंपल बताता हूँ। एक गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है तो गाड़ी में क्या होता है बेटा? कंपोनेंट्स होते हैं। आपका क्लच होता है, ब्रेक होता है, फिर आपका इंजन होती है, गियर बॉक्स होता है, बहुत कुछ होता है। वो सब में हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो गाड़ी चल कैसे रही है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड मोशन ऑफ कार, वो हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द मोशन ऑफ कार, वो कहाँ पढ़ेंगे हम? काइनेटिक्स। कि गाड़ी चल किस लिए रही है। पक्का इंजन के अंदर जो कंबंशन हो रहा है, इंजन के अंदर जो पेट्रोल जा रहा है, पेट्रोल जल के आपकी केमिकल एनर्जी जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो हीट एनर्जी आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वो सारी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे हम वो सब। तो वो जो एनर्जी कंजर्वेशन किस तरीके से हो रहा है, या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें किसमें आती है बेटा? काइनेटिक्स में। स्टडी ऑफ कॉज, किस लिए हो रहा है। अगर मैं मार्कर को यहां से पकड़ के गिराऊं तो मेरे हाथ तक आया। हाथ तक किस लिए आया? क्योंकि धरती खींच रही है, तो धरती के लिए ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा। वो सारी चीजें कॉज में आती है। तो कॉज का मैंने दो चीजों से एग्जांपल दिया, एक गाड़ी का चलना और एक मार्कर का गिरना। इसका कॉज क्या? गाड़ी का चलना क्या है? इंजन के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है। मार्कर का गिरने का कॉज क्या है? धरती माता खींच रही है। नेक्स्ट हो गया बेटा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ इफेक्ट। हुआ क्या? देख, गाड़ी चल रही है, ठीक है, इंजन ने दिया जो भी दिया, हमें इफेक्ट क्या है? गाड़ी चली ना, तो गाड़ी की वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में आएगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द इफेक्ट, यानी कि गाड़ी जो चलने के बाद क्या क्या मिला अपने को वेलोसिटी मिली। गाड़ी किसी रीजन के लिए चली होगी, किसी कॉज के लिए चली होगी। या तो गाड़ी देख इंजन के लिए चल रही है, या तो किसी ने धक्का मारा है, या तो तूफान आ गया इसलिए गाड़ी उड़ के जा रही है, कुछ भी हो सकता है। कॉज में भी एनीथिंग। व्हाट वी आर स्टडिंग इज सिंपली कि उस कॉज की वजह से इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हुआ। तो इफेक्ट क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। इफेक्ट मतलब क्या? कितनी रफ्तार से जा रही है, या कितना एक्सेलरेट कर रही है, या कितने समय में यहां से वहां पहुंची। वो सब काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। सॉरी, किसके अंदर आता है? काइनेमेटिक्स के अंदर। समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली मान लो मैं मार्कर को ड्रॉप किया, तो मार्कर को कौन खींच रहा है वो तो कॉज में आ जाता है। कितना फोर्स से खींच रहा है, या मार्कर का एक्सेलरेशन जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसकी वैल्यू से मतलब है। उसकी वैल्यू किसमें आएगी? काइनेमेटिक्स में। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो वैल्यू है, दैट विल कम इन काइनेमेटिक्स। बट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों है, दैट विल कम इन काइनेटिक्स। तो अभी हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। काइनेटिक्स की स्टडी हम बाद में करेंगे, अपकमिंग चैप्टर्स में करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे कि गाड़ी क्यों चल रही है, हम ये पढ़ेंगे कि गाड़ी जब चलेगी
तो उसकी रफ्तार क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, रफ्तार में क्या बदलाव होगा, वही सारी चीजों की डेप्थ में डिटेल पढ़ेंगे और ये सब चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये हुआ चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेटा, ठीक है। चैप्टर का असली नाम क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, काइनेमेटिक्स हम कहते हैं इसको, लेकिन एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ खत्म। हाँ तो बच्चों आज का जो लेक्चर होने वाला है वो मोस्टली जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था ना, इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, वही सब का लेक्चर होगा। एक्चुअली जब मैं लास्ट ईयर पढ़ाया था तो मैंने बच्चों को बोला था कि आपको तो ये सब आता ही होगा, आप 9 में पढ़ के आए हो, और मैंने डायरेक्टली अच्छी चीजें पढ़ानी शुरू कर दी थी, तो उनको थोड़ा स्ट्रगल हुआ था। लेकिन इस साल मैं वो रिस्क नहीं लेने वाला, इस साल पूरा प्रॉपर बेसिक से पढ़ाएंगे। जिसने 9 में पढ़ाई की है उसके लिए भी ठीक, जिसने 9 में पढ़ाई नहीं की उसके लिए भी ठीक। जिनको 9 का कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी का, तो थोड़ा थोड़ा आप वीडियो को कट कट करके आगे जाके देखते जाओ। अगर आपको कोई नई चीज मिलती है तो देखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा 9 में या 9 का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, वो वीडियो को देखते रहो, ठीक है। चलो भाई, डिस्टेंस अपने को पता है, टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा। ये मान लो इनिशियल पॉइंट है, ये मान लो फाइनल पॉइंट है, ये रास्ते से मान ले गए हम, ठीक है। तो मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर इस रास्ते का लंबाई मापूंगा मेजरिंग टेप से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, ये लंबाई मापा, और जो लंबाई आया वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखना है तो इनिशियल को देखो, फाइनल की तरफ देखो, और ये जो लंबाई होगी स्ट्रेट लाइन वाली लंबाई, इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। सिंस आप देख सकते हो डिस्टेंस, मान लो एक आदमी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो ऐसे से करके ट्रेवल कर रहा है ना, तो आप अच्छे से देखो, ये इसका जो टिप है, मार्कर का जो टिप है, वो डायरेक्शन दिखा रहा है मोशन का। अभी एक डायरेक्शन थी, फिर एक डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो डिस्टेंस का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होता नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट इट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हिच इज दैट डायरेक्शन, दैट मे बी ईस्ट, दैट मे बी नॉर्थ ईस्ट, व्हाटएवर, इट मे बी एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड तो है ही, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस का प्रॉपर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कुछ स्पेसिफिक होता नहीं है। तो डिस्टेंस इज ए व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। ये तो बेसिक था आपका। अब हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कुछ बेसिक सम्स करेंगे, ठीक है। बच्चों आपके सामने एक सिंपल सा सवाल है। देखो ये सब सवाल बचकाने सवाल है, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जस्ट बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो तो करा रहा हूँ। हालांकि जिन बच्चों को कर चुके हैं इस टाइप के सवाल, वो सीधा क्वेश्चन नंबर इस पॉइंट नंबर 5 में है। बाकी सब ये वाला स्टार्ट करें, जिन्होंने ऐसा सवाल क्लास 9 में नहीं किया सारे करें, जिन्होंने ऐसा सवाल क्लास 9 में कर चुके हो सीधा 5 में आओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बोला एक आदमी है जो ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। बोला है ए मैन गोज इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस कितना है 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस इफ इट कवर्स 90 डिग्री। मतलब मान लो पॉइंट ए से शुरू करके बी में गया, फाइंड डिस्टेंस बोला है ना। अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 90 डिग्री जब कवर करेगा तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, बता। टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर का कितना हिस्सा है, देख ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एंगल थीटा, ये रिफ्लेक्शन के लिए आपको दिख नहीं रहा होगा, थीटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपको दिख रहा है क्या बेटा, हाँ आई होप दिख रहा होगा, हाँ। तो ये वाला हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। थीटा पहला कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री में डिस्टेंस कितना कवर करेगा बेटा, कुछ नहीं है बेटा, 2 पाई आर बाई 4, आर की वैल्यू दी गई, कैलकुलेट करो। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि नहीं, ये आर है, ये आर है, ये हाइपोटेनस है कि नहीं। तो आर और आर का हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, ये 90 डिग्री है ना, ये आपको पता है आर √2 होता है। जिनको नहीं पता कैलकुलस वो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। सेकंड 180 डिग्री, देख जब 180 डिग्री होगी तो जो फाइनल पॉइंट है, जो कि पॉइंट सी है, ए से लेकर सी तक आया, वो ये पता है डिस्टेंस कितना कवर किया, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर का आधा कितना होता है 2 पाई आर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर 2r, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है बेटा। नेक्स्ट हो गया आपका 360 डिग्री, सिंपल से 360 डिग्री, यानी यहीं से शुरू किया वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया 0। कुछ नहीं है बेटा, बचकानी चीज है। बस ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि किसी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो बाद में कि हाँ सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डाउट हो गया है। देखो मुझे ये सब नहीं कराना चाहिए किसी भी बच्चे को,
क्योंकि 9 आप पास करके आए हो। लेकिन पिछले साल मेरे को ये तकलीफ हुई थी, बच्चे बोल रहे थे कि सर बेसिक से कराइए एग्जाम, और ऑब्वियसली एज ए टीचर मुझे बेसिक से ही कराना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए बेसिक से करा रहा हूँ। हालांकि जो होशियार बच्चे हैं ये वीडियो को कट कर करके आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। जैसे मैं 46 करा रहा हूँ, मान लो ये 60 डिग्री कवर किया, मान लो ये 60 डिग्री कवर किया, ये फाइनल पॉइंट पहुंचा एफ मान ले, फाइनल पॉइंट पहुंचा एफ मान ले, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा ये कितना होगा पता है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा। जब 360 डिग्री कवर करता है, जब 360 डिग्री कवर करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2πr। कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2πr। हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। तो 1 डिग्री कवर करेगा तो कितना, 1 डिग्री में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2π/360। तो 60 डिग्री में कितना कवर करेगा, 2πr/360 इंटू 60। तो आपका आंसर आ गया, तो डिस्टेंस आ गया आपका 2πr/6। तो कितना है, कितना कवर कर रहा है बेटा, इट इज कवरिंग हाउ मच, 2πr/6, ठीक है। 60 डिग्री के लिए आ गया डिस्टेंस। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बता डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं डिस्प्लेसमेंट, एक बार बता, ये 10 है, ये 10 है, समझ में आया कि नहीं। तो ये एंगल को थीटा मान ले। अच्छा, ये साइड और ये साइड इक्वल है कि नहीं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, पता है कि नहीं। तो इस tan के ऑपोजिट अगर थीटा है तो इस tan के ऑपोजिट भी कितना होगा, थीटा ही होगा। समझ में आ रहा है बेटा, डायग्राम क्लियर है कि कचड़ा हो गया, डायग्राम क्लियर है कि कचड़ा हो गया, अगर डायग्राम क्लियर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ, थीटा प्लस 60 कितना होता है, 2 थीटा प्लस 60 कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। थीटा कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो क्या कह सकता हूँ, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, कैसा ट्राइंगल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये 10, ये 10, तो ये भी कितना 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10, और हम लोग सिंपली कह सकते हैं रेडियस के बराबर, ये r, ये r, तो ये भी r, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ये r कैसे हुआ, ये r कैसे हुआ, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस की दूरी बेटा r ही होती है, ठीक है। आखिरी 30 डिग्री भाई, 30 डिग्री भैया, 30 डिग्री के लिए तो बवाल हो गया। चलो 30 डिग्री के लिए पहले अपन वो निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, 360 डिग्री जब कवर कर रहा है तो 2πr, 1 डिग्री में 2πr/360, तो 30 डिग्री में कितना सर, 30 डिग्री में कितना, कोतो होई वो 30 डिग्री से कोतो बा, देखो कितना है बेटा, ये आ गया 2πr/12। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2πr/12, जो 30 डिग्री हो। खुद सोचना बेटा, सिंपल लॉजिक लगा, तो सिंपल एक लॉजिक लगा। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज है। तो अगर इस पॉइंट से शुरू करके 60 डिग्री कवर कर रहा है, तो जब तू 30 डिग्री कवर करेगा, 60 डिग्री में अगर तूने डिस्टेंस x ट्रेवल किया है तो 30 डिग्री में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x/2। ये अगर x है तो ये कितना x/2, देख ले हिसाब किताब, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो हमारा 30 डिग्री का डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बेटा थोड़ा सा मैं डायग्राम बड़ा करूंगा, थोड़ा सा आप सहयोग करें, ठीक है। 30 डिग्री थोड़ा सा होने वाला है क्रिटिकल, ये भी आप ही सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस तरीका बताऊंगा, ठीक है बेटा। मैं सिर्फ और सिर्फ तरीका बताने के लिए, सॉल्व तो आप ही को करना है। सर्कल बना क्या, सर्कल नहीं बना, सर्कल नहीं बना, सर्कल बनाना पड़ेगा। चलो मान लो ये सर्कल है, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इस एंगल को मान ले 30 डिग्री। हालांकि देखो आप बोलोगे सर 30 डिग्री आपने इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा आपने बना दिया 30 डिग्री। बेटा डायग्राम के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम के लिए बना रहा हूँ। पूरा 30 डिग्री है मान ले, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। अब मैं ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालूं, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालूं, दिस विल बी माय डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी व्हाट, माय डिस्प्लेसमेंट, एंड द कर्व पाथ विल बी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं, तो मैंने क्या तरीका लगाया देखो, मैंने क्या तरीका लगाया देखो, आप कोई और तरीका भी लगा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एकदम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो बेटा ये एंगल कितना हो गया, अच्छे से देख, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपका 15 डिग्री। ये कितना एंगल हो गया, 15 डिग्री। ये बता ये वाला भी कितना है, 90 डिग्री। इसको I माना, इसको O मान ले, और इस पॉइंट को P मान ले, इस पॉइंट को क्या मान ले, P। तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल OPI में
ओपीआई में एंगल पी क्या है बेटा 90 डिग्री, एंगल पी क्या है 90 डिग्री, और एंगल ओ कितना है 15 डिग्री। हमको क्या निकालना है, हम अगर ये वाला लेंथ निकाल लें, ये वाला लेंथ मान लें हमारा है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट मान लें डी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है मान लें डी है, तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा d/2 सिमेट्रिकल, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल OPI एंड OPF आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दीस टू साइड्स आर सेम, तो इफ दिस डिस्टेंस इज d, दिस विल बी d/2। हमें क्या निकालना है, d निकालना है, d डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे देख, यहाँ पे तू लगा ले, यहाँ पे तू लगा ले cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री इक्वल टू व्हाट, cos नहीं बेटा sin 15 डिग्री लगेगा, sin 15 डिग्री इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस ये होगा, परपेंडिकुलर कितना है बेटा d/2, हाइपोटेनस कितना है r की वैल्यू 10 दी हुई है, r की वैल्यू 10 दी हुई है। अभी के लिए आप r लिख लो, आपको 10 लिखना है 10 भी लिख लो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। अब याद कर, मैंने sin 15 की वैल्यू निकालना सिखाया था, sin 15 की वैल्यू कैसे आएगी, sin 45 माइनस 30 डिग्री से इक्वल टू क्या हो गया d/2। अब एक चीज देख, मुझे ये वाली वैल्यू पता है, निकाल सकते हो, 2r आपको पता है, r की वैल्यू 10, d निकल जाएगा कि नहीं, समझ में आया। तो यही इसमें एक कठिन सवाल बनता है, वैसे कुछ कठिन है नहीं इसमें, थोड़ा बहुत क्या। तो देखो यहाँ पे आपका पहली बार मैथमेटिकल टूल्स का यूज हुआ है, और इस चैप्टर में आके और बहुत जगह होगा, बहुत जगह, इस चैप्टर में तो बहुत जगह होगा मैथमेटिकल टूल्स का यूज। तो आई होप आपको ये वाला सारा चीज समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों, ये एक और टॉपिक जो क्लास 9 का है, अब जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आज से शायद क्लास 9 का ही चीज पढ़ाएंगे मेरे हिसाब से। चलो तब भी पढ़ लेते हैं एक बार। एवरेज स्पीड क्या है बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस में आपको अभी मैं कुछ सवाल कराऊंगा, उन सवालों के सॉल्यूशंस आप देखिए। पहले आप सवाल देख लीजिएगा, आपने अगर किए हुए हैं बहुत बढ़िया, वीडियो में आगे बढ़े, नहीं किया हुआ तो मैं करा के दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। लिख लो आप लोग ये चीज, आपके सामने सवाल है। पहली बात, ये सवाल पढ़ लो, और आंसर 50 किलोमीटर पर आवर नहीं है, पहली बात। बहुत बच्चे क्वेश्चन देखे, हाँ सर क्या है 40 से जा रहा है, 60 से जा रहा है, एवरेज मारो 50 नहीं आंसर। तो 50 अगर आपका आंसर है तो वीडियो देखो, अगर आपका आंसर कुछ और है तो फास्ट फॉरवर्ड करके आंसर वेरीफाई करो, मिलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर वीडियो देखते जाओ। चलो, एक कार गोज फ्रॉम A to B, ए एक पॉइंट है, बी एक और पॉइंट है, ए एक पॉइंट है, बी एक और पॉइंट है, विद 40 किलोमीटर पर आवर। ए से बी में जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, वापस बी से ए आता है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। सिंपल सा सवाल बोला है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ए से बी में जा रहा है, बी से ए में जा रहा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना बोला है। बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा ए से बी में गया, वापस बी से ए में आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गई बेटा, 0। तो हम ये वाला पार्ट सिंपली आप 0 लिख सकते हो। हमें क्या निकालना है बेटा, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड देखो कैसे निकालते हैं। पहली बात, एवरेज स्पीड का आंसर 50 किलोमीटर पर आवर नहीं है, ठीक है। चलो निकालते हैं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, सर क्यों 50 किलोमीटर पर आवर नहीं है सर, आंसर तो देखिए जा रहा है 40 से आ रहा है 60 से, तो आंसर 50 होना चाहिए। ऐसा नहीं बेटा, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो देखो आप, वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। चलो फ्रॉम ए टू बी की बात करते हैं। ए से बी में डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है। मान लो ए से बी का विस्कस डिस्टेंस x है, तो ए से बी में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा x, और टाइम मान ली कितना लगा t1। ए से बी में जाने में टाइम कितना लगा t1। अब वो t1 कैसे निकाले, t1 कैसे निकाले, देख हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, ए से बी में जाते टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x, टाइम कितना लगा t1, और रफ्तार कितनी थी 40। तो यहां से हमारा t1 कितना आ गया बेटा, x/40 आ गया कि नहीं, समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं बी से की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, बी से की बात करूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा x, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी बेटा डिस्टेंस होगा, यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो खैर सेम ही चीज है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खैर सेम ही चीज है। इस केस में ए से बी में जब जाएगा तो डिस्टेंस भी x, डिस्प्लेसमेंट भी x, बी से ए में आएगा तो डिस्टेंस भी x और डिस्प्लेसमेंट भी x, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम t2 लगेगा वो कैसे निकालेंगे, टाइम t2 के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है डिस्टेंस बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना है 60। तो बेटा हमारा t2 कितना आ गया,
एक्स बाई 60। ये चीज समझ में आया कि नहीं बेटा? अब हमको पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, बता जब क्या लिख रहा हूँ यार मैं, टोटल डिस्टेंस होगा। एक्सट्रीमली सॉरी भाई, मैं थोड़ा बहक गया हूँ। एक्चुअली देखो क्लास में नहीं पढ़ा रहा ना, क्लास में पढ़ाने से बंदे को मतलब मेरा थोड़ा फोकस रहता है बच्चों के ऊपर, कैमरा की तरफ देख के पढ़ा रहा हूँ तो उतनी मतलब मैं थोड़ा फोकस खो देता हूँ। ठीक है, खैर ऐसा नहीं फोकस करा इसका मतलब ये नहीं कि कुछ छूटेगा, सब कुछ पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाने के बाद प्रॉपर वीडियो पूरा प्ले करके देखता हूँ कि कुछ छूटा है कि नहीं, कुछ छूटा है और कुछ गड़बड़ उनसे मैं आपको इन्फॉर्म भी करता हूँ साथ साथ। ठीक है, और आपको अगर कुछ गड़बड़ दिखते हो मेरे को भी इन्फॉर्म करो, साथ में सिलेबस का वेरीफाई भी कर रहा हूँ कि सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं। तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं वैसे, बस क्या ही बताऊँ, थोड़ा दुख शेयर किया आप लोग के साथ। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? ए से बी में क्या, बी से ए में आया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? एक्स प्लस एक्स, 2x। टोटल टाइम कितना लगा बेटा? जाने में टाइम कितना लगा? t1। आने में टाइम कितना लगा? t2। तो टोटल टाइम कितना लगा? t1 प्लस t2। क्या ये बात समझ में आया बेटा? तो 2x बाई t1 प्लस t2। t1 कितना है बेटा? x बाई 40 प्लस x बाई 60। 2x डिवाइडेड बाई 40 60 का एलसीएम कितना होता है? 120। ठीक है, 120 बाई 3 ये हो गया बेटा 5x। तो आंसर आपका हो गया, देखो x और x कैंसिल हो गया, 120 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 240 बाई 5। आंसर आ गया आपका 48 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर 48 किलोमीटर पर आवर बेटा। एवरेज जो स्पीड है बॉडी की वो कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर। आई होप सोल्यूशन समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मैं बता रहा हूँ ये क्लास 9 का सवाल है, आपने क्लास 9 में किया है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्लास 9 का मैं एक सेक्शन लेता हूँ, उसमें इसी साल मेरे को मिला है डॉन बॉस्को में, एक सेक्शन में 9 का लेता हूँ, तो उस सेक्शन में मैंने ये मतलब सवाल कराए हैं और खैर जो भी है ये सवाल सिलेबस में 9 का। ठीक है, तो आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो बेटा। हाँ तो बच्चों अगला सवाल सामने है आपके, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वही सवाल, बस बोला क्या है, एक कार कवर्स हाफ ड्यूरेशन ऑफ मोशन विद 60 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट हाफ ड्यूरेशन विद 40 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल पिछले सवाल से अलग है, ये सवाल पिछले सवाल से अलग है। पिछले सवाल में ऐसा बोला था कि ए से बी जा रहा था 40 से, वापस आ रहा था 60 से, या वॉट एवर समथिंग लाइक दैट। इस सवाल में बोला है, मान लो, मैं ऐसे एग्जांपल इस सवाल से थोड़ा मतलब मैं थोड़ा अपने से एक चीज ऐड कर रहा हूँ, वो कैलकुलेट नहीं करेंगे उस चीज को, मैं सिंपली बोल रहा हूँ मान लो 1 घंटे का मोशन है, 1 घंटे का मोशन है, तो 1 घंटे को 2 टाइम ड्यूरेशन में तोड़ा, 30 मिनट और 30 मिनट, 30 मिनट। तो पहला 30 मिनट वो कितने स्पीड से कवर किया? 60 से कवर किया। दूसरा 30 मिनट कितने से कवर किया? 40 से कवर किया। समझ में आया कि नहीं? यानी यहाँ पे टाइम सेम है, पहला मोशन में भी आधा घंटा लगा, सेकंड मोशन में भी आधा घंटा लगा। समझ में आया कि यहाँ पे टाइम सेम है दोनों मोशन में। पिछले मोशन में क्या सेम था? डिस्टेंस। ए से बी में जब 60 से जा रहा था, तो ए से बी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था? एक्स। बी से ए में भी जब 40 से आ रहा था तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था? एक्स। पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम था, इस क्वेश्चन में टाइम सेम है। समझ में आया कि नहीं? बड़ा क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो हमें बोला है कि निकालने के लिए, और बोला है कंसीडर द कार टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कंसीडर द कार टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा क्या बता, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा? सेम की अलग? सेम। तो कुछ भी निकालो, बात एक ही है। ठीक है, चलो मान लो ए से बी में उसे टाइम ड्यूरेशन लगता है t/2। सपोज टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है? कैपिटल टी। टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है? कैपिटल टी। 1 घंटा कैपिटल टी है, तो आधा घंटा कितना होगा? t/2। तो यहाँ से यहाँ पे इसको कितना टाइम लगा? t/2। बी से सी में कितना और टाइम लेगा? t/2। ए से बी में कितना रास्ता से गया? 60 से। बी से सी में कितना रास्ता से गया? 40 से। हमें क्या निकालने बोला है? तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, जो कि इस पर्टिकुलर केस में सेम होगा। क्यों? स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। बचकानी चीज है, क्या ही बताऊं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। एसीबी की बात करते हैं, एसीबी की बात करते हैं। हमें पता है कि 60 किलोमीटर पर आवर इक्वल, अच्छा मान ले एसीबी का डिस्टेंस क्या है? x1, और बी से सी का डिस्टेंस कितना है बेटा? x2। तो हम क्या निकालेंगे? हम सॉल्व कैसे करेंगे? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x1 प्लस x2। टोटल टाइम कितना लगेगा? t/2 प्लस t/2 विच इज t। तो आवर एवरेज, अच्छा वो बाद में लिखेंगे सर। तो फर्स्ट मोशन के लिए, जैसे ए से बी के लिए स्पीड कितना है? 60। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? x1, या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कितना है? x1। टाइम कितना लगा बेटा? t/2। तो x1 कितना आ गया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30t। समझ में आया कि नहीं? अगर मैं
बी से सी की बात करूं तो लिख सकते हैं 40 इक्वल टू x2/t/2। ठीक है, तो यहाँ से बेटा x2 कितना आ गया, 20t। बेटा ज्यादा नीचे लिख दिया क्या, दिख रहा है ना तुम लोग को? हाँ हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, तो x2 कितना आ गया बेटा 20t। समझ में आया? यहाँ तक सिंपल सा चीज है। आगे बढ़ते हैं, तो हम तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा, x1 प्लस x2। टोटल टाइम कितना, t/2 प्लस t/2 t। x1 प्लस x2, x1 कितना है बेटा 30t, x2 कितना है 20t, कितना हो गया बेटा 50t। आंसर कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं बेटा? बढ़िया सवाल। ये एवरेज वेलोसिटी भी है और ये एवरेज स्पीड भी है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, चलो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरा एक सवाल है, इस सवाल में स्लाइट मॉडिफिकेशन है। ये आपने लिख लिया तो मैं मिटा रहा हूं बेटा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, आई होप लिख लिया होगा। एक स्लाइट मॉडिफिकेशन कराओ। मॉडिफिकेशन ये है, कंसीडर द कार टू टेक U-turn after first half duration। मतलब A से B में गई, t/2 में टाइम में गई, और इसके बाद वापस आना शुरू कर दी। कितना स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन टाइम कितना लगाई, t/2 ही लगाई। मतलब जो मोशन ये वाला के बाद ये वाला जो मोशन हो रहा था, बस ये वाला मोशन को उसने रिवर्स में कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेकंड हाफ मोशन है, उसमें क्या किया, उसने गाड़ी को उल्टा घुमाई और वापस इस तरफ बढ़ता गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो आपको बताना है टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी इस केस में, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस केस में। बढ़िया सवाल है, सिंपल है, कोई बात नहीं, आप सॉल्व करो और मेरे को आंसर भेजो। ठीक है, अब आप जब नोट्स खोलोगे मेरा, मैं आपको इसको अलग से असाइनमेंट दूंगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। नोट्स खोलोगे तो नोट्स के पहले 1-2 पेज में आपको कुछ सवाल मिलेंगे। पहले 1-2-3 पेज में आप देखना क्या क्या टॉपिक मैंने पढ़ा है, उनमें आपको कुछ सवाल मिलेंगे, उन सवाल को कर डालो। उन्हीं सवालों में लगभग आपका एवरेज वेलोसिटी स्पीड सब कवर्ड है, इसमें और कुछ वेरिएशन नहीं होता इन सब सवालों में। ठीक है बेटा, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं।